अरे यार, अब क्या करें, ड्यूटी तो करनी पड़ती है ना। हमारा तो काम ही है। हेलो मैम, वो क्या है ना, मैं यहाँ पे। मुझे मालूम है, आप इंग्लिश टीचर हैं और यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए आई हैं। मैम आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना, मैं यहाँ पे। देखिए, आप यहाँ इंग्लिश की टीचर है ना, और मैं अच्छे से जानती हूँ, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कॉल पर हूँ। पर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, तो आप मुझे बात करने दीजिए। जाइए यहाँ से। मैम, आप क्लासरूम में फोन पे बात कर रही हैं, बच्चों को डिस्टरबेंस नहीं होती? प्रिंसिपल हूँ मैं यहाँ की, और यहाँ मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, और तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकती। जूनियर हो, जूनियर बन के रहो। मैम, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो ये हक आपको किसने दिया कि आप क्लासरूम में कुछ भी कर सकती हैं? अरे, ये हक मैंने खुद को दिया है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ की, और यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है। देखिए, आप जूनियर हैं, जूनियर ही रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आराम करना है? मैम, क्लासरूम में आप आराम करेंगी? अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपको ये हक किसने दिया कि आप कुछ भी कर सकती हैं? अरे, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम आज नई नई आई हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या होता है। मिस, इधर आना। हाँ जी। ये यहाँ की नई इंग्लिश टीचर हैं, और ये यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए आई हैं। लेकिन इन्होंने तो आते ही मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब आप इन्हें समझाइए कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए मैम, इस कॉलेज के ना बहुत सिंपल रूल्स हैं। मैम ने बहुत सिंपल रूल्स बनाए हुए हैं। पहला तो ये कि आपको बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट में तो वैसे भी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चों को फोर्स करना है कि वो मैम के पास कोचिंग जा सके। और एक बात, आपको जब मन करे तब आप कॉलेज आ सकती हैं, बट एक कंडीशन है, आपको अपनी सैलरी में से मैम को कमीशन देना पड़ेगा। और अगर आप कमीशन नहीं देती हैं तो मैम आपके एब्सेंट लगा देंगे। सिंपल इज दैट। लेकिन अगर टीचर्स ही स्कूल नहीं आएंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? अरे मैडम, यही तो समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन्हें ये कहना है कि वो मैम के पास कोचिंग जाए। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि ट्यूशन में। देखिए, ये कॉलेज गांव में पड़ता है, और गांव में यहाँ कोई कुछ चेक करने के लिए नहीं आता। और आप नई नई हैं, समझाइए इन्हें। ज़्यादा बहस करेंगी तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इस हरकत की कंप्लेन किसी ने कर दी तो? मेरी कंप्लेंट करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो आप जाइए और स्टाफ रूम में आराम करिए, क्योंकि मेरा भाई मिनिस्टर है। अगर मैं चाहूँ तो आपका ट्रांसफ़र यहाँ से कहीं दूर करवा सकती हूँ। लेकिन आज आपका पहला दिन है, इसलिए मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। तो जाइए और जाकर आराम करिए। पर मैंने तो आपको माफ नहीं किया। मतलब अरे, अब ये क्या है, चेक करना जरा। आईएएस ऑफिसर? ये सिरी की आईएएस ऑफिसर है। क्या? आईएएस ऑफिसर? यस मैम, मैं यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि इस कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद चल के देख लूँ कि कंप्लेंट्स सच्ची हैं या झूठी है। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आज चेक करने आ ही गई, वरना मुझे आप लोगों की सच्चाई तो सामने आती ही नहीं। अरे, आप लोगों को मुझे टीचर बोलते हुए भी शर्म आ रही है। पेरेंट्स आप लोगों पे इतना भरोसा करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बन सके। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे टीचर्स तो सिर्फ आराम करने आते हैं और बच्चों से कमीशन खाने आते हैं, ना कि बच्चों को पढ़ाने आते हैं। और तो और सरकार आपको आपकी सैलरी देती है ना, उसके बावजूद भी आपको बच्चों से कमीशन लेना होता है। आप लोगों को शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? हाँ, आई एम सॉरी मैम। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ की आईएएस ऑफिसर हैं, नहीं तो मैं आपसे इस तरह से बात नहीं करती। प्लीज, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आपको माफी मांगते हुए भी शर्म आ रही है? इतने सालों से आप लोग बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? माफी तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ पर पढ़ाई होती है,
अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप किसी भी बच्चे से पूछ सकती हैं। बताओ। रहने दीजिए, बच्चों से तो मैं खुद पूछ लूंगी। आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, वरना आप थक जाएंगे और आपको फिर आराम की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, आप लोग बताओ मुझे, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? तो आप बताइए मुझे, और डरना नहीं है, बिल्कुल सच बताना है। मैम, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि जब भी हमारे एग्ज़ाम पास आने वाले होते हैं, हम मैम से कहते हैं कि मैम हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है एग्ज़ाम में पास होने के लिए। पर मैम हर बार हमें डांट के मना कर देती हैं, कहते हैं कि सारी क्लासेस तुम यहाँ कॉलेज में ही लोगे क्या। और तो और मैम हमारी मैम हमें फोर्स भी करती हैं कि इनके घर आके हम इनसे प्राइवेट ट्यूशन लें। देखिए मैम, हम अगर हमारे पास पैसे होते तो हम यहाँ सरकारी कॉलेज में थोड़ी ना पढ़ते। हम में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते इनकी प्राइवेट कोचिंग लेने के लिए, और जो बच्चे इनकी कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं उनको मैम एग्ज़ाम में पास कर देती हैं, और हम जैसे बच्चे जो इनकी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हमें फेल कर देती हैं। हम में से कई लोगों ने आवाज़ उठाने की भी कोशिश की कई बार, पर मैम इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैम हमेशा हमें डरा धमका के चुप कर देती हैं। अब देखिए मैम, पिछले साल एक बच्चे ने तो मैम की वजह से गलत कदम भी उठा लिया था, पर क्या कर सकते मैम, हम तो स्टूडेंट हैं ना। मैम कभी हमारी नहीं सुनती। देखिए मैडम, ये झूठ बोल रहा है। आप इनसे पूछिए ना, ये आपको सच बताएंगी। हाँ मैम, ये झूठ बोल रहे हैं। और वैसे भी मैम, आपको टीचर्स की बात पे विश्वास करना चाहिए। आप बच्चों की बात पे विश्वास क्यों कर रही हैं? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है, तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और आप, ये थप्पड़ मैं आपको भी मार सकती थी, लेकिन मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। लेकिन आपने क्या किया? हाँ, क्या कह रही थी आप कि आपका भाई मिनिस्टर है? आपका भाई मिनिस्टर है, इसी वजह से आज तक आपको इस कॉलेज से कोई नहीं निकाल पाया। लेकिन मैं आपके भाई से नहीं डरती हूँ। आपको मैं अभी के अभी इस कॉलेज से सस्पेंड करती हूँ। निकलिए यहाँ से। अरे मैम, मैंने कहा ना मैंने, मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, और साथ में आप भी यहाँ से जा सकती हैं। जाइए। मैंने कहा ना, जाइए यहाँ से, मतलब जाइए।